इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब क्या कि कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंकरप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकरप्ट? बैंकरप्ट का मतलब उसका जो लायबिलिटी है वो उसके असेट से ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको रिसीवेबल है 1 लाख और उसको पे करना है 1,20,000, तो वो तो पॉसिबल नहीं कि तुमको मिलने वाला 1 लाख एंड यू हैव टू पे 1,20,000, इट मींस यू हैव टू पे 20,000 एक्स्ट्रा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे टाइप से हम लोग उसको बोल देंगे वो बैंकरप्ट हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया, राइट? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अब ये हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले हम लोग ने ऑलरेडी डिसोल्यूशन के ऊपर 2 सम कर लिया है, राइट? तो इन दैट 2 सम्स हम लोगों ने एक स्टेप अप्लाई किया। बताओ फटाफट, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? ट्रांसफर स्टेज। स्टेप नंबर 2 क्या था? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। स्टेप नंबर 3 क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंस। स्टेप नंबर 4 क्या था? पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। स्टेप नंबर 5 क्या था? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। एंड स्टेप नंबर 6 क्या था? क्लोजिंग स्टेज। क्लोजिंग स्टेज। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में हम लोग इसका बात कर रहे हैं। किसका बात करें? क्लोजिंग स्टेज का बात कर रहे हैं। पार्टनर अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, then step number 1, step number 2, step number 3, step number 4, step number 5 डिक्टो जैसा है वैसे के वैसे, उसमें एक पैसे का भी चेंज होने वाला नहीं। ओके, नाउ क्लोजिंग स्टेज में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन क्लोजिंग स्टेज? तो देखो, क्लोजिंग स्टेज हम लोग कैसे करते थे सर? सबसे पहले हम लोग टैली करते थे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते थे ना सर, तो हम लोगों को पता चलता था रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है या रियलाइजेशन लॉस हुआ है, राइट? वो रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर वो रियलाइजेशन लॉस वी यूज टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी यूज टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता था वहां पे हम लोग कैश बैंक लिख के उसको ट्रांसफर कर देते थे कैश बैंक अकाउंट में एंड कैश बैंक अकाउंट हो जाता था टैली। बराबर है? तो यूजुअली इन क्लोजिंग स्टेज हम लोग ऐसे टाइप से सम को टैली करते थे। पहले रियलाइजेशन, उसका जो भी बैलेंस है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल से जो भी बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैश बैंक एंड कैश बैंक अकाउंट विल टैली। बराबर है? ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ध्यान से सुनो, ए बी एंड सी, ठीक है? जब मैंने ए का अकाउंट टैली किया, ए का अकाउंट टैली किया, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया। ये हम लोग ऐसे टाइप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, राइट? तो जो ए का अकाउंट है उसमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया। तो जर्नल एंट्री बताओ सर। जर्नल एंट्री आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्या जर्नल एंट्री आएगा? जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, राइट? ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ले लेते हैं 10,000। देन बी का बात किया तो वंस अगेन बैलेंसिंग फिगर वहीं पे आ रहा है, वंस अगेन बैलेंसिंग फिगर वहीं पे आ रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी नाइस। अमाउंट चलो फॉर एग्जाम्पल 8,000, राइट? लेकिन जब हम लोग ने सी का अकाउंट टैली किया, तो इन दैट केस बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ा। जर्नल एंट्री बताओ सर। जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो फॉर एग्जाम्पल अमाउंट है 5,000। यहां तक समझा मैंने क्या बोला? मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रियलाइजेशन अकाउंट टैली किया, उसमें मेरे को रियलाइजेशन प्रॉफिट मिल गया। वो रियलाइजेशन प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल को टैली किया और ए में बैलेंसिंग फिगर है 10,000 डेबिट साइड, बी में बैलेंसिंग फिगर है 8,000 डेबिट साइड और सी में बैलेंसिंग फिगर है 5,000 लेकिन ये क्रेडिट साइड में। ओके, तो उसके हिसाब से ये जो मैंने सामने लिखा है दैट विल बी योर जर्नल एंट्री, राइट। अच्छा, अगर अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखा है। टू कैश बैंक का मतलब बिजनेस ने पेमेंट किया। कितना किया सर? 10,000। किसको किया? ए को किया। वेरी नाइस। सेकेंड वाला एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वंस अगेन कैश बैंक क्रेडिट। कैश बैंक क्रेडिट मतलब पेमेंट किया। किसने? बिजनेस ने। किसको? बी को। कितना? 8,000। बराबर है। लेकिन 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 यहाँ पे देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है? 5,000। अब फटाफट मुझे बताओ ये कैश बैंक हमने क्या किया? सर कैश बैंक को हमने डेबिट किया है। कैश बैंक को डेबिट करना मतलब पैसा मिलना, तो ये जो है इट इज रिसीव। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमने सी के पास से, किसके पास से? सी के पास से 5,000 रुपीज लिया है। लिया, रिसीव्ड। देखो कैश बैंक अकाउंट टैली है ना, राइट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट है। तो जैसे ही तुम ए को पे करोगे 10,000, बी को पे करोगे 8,000, सी से तुम 5,000 ले लोगे तो ऑटोमेटिकली योर कैश एंड बैंक अकाउंट विल टैली। कैश एंड बैंक अकाउंट विल टैली। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म? ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाए तो यहाँ पे ए को देखो, बिजनेस ने पेमेंट किया है तो ए के हिसाब से सोचो, ए के हिसाब से पैसा आ रहा है, इट इज रिसीवेबल। बिजनेस से पैसा आया, वेरी गुड। बी को भी बिजनेस ने पेमेंट किया है तो बी के हिसाब से सोचो, पैसा आ रहा है, राइट। लेकिन अगर तुम यहाँ पे सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे बिजनेस ने सी के पास से 5,000 रुपीज लिया है। अच्छा, अगर सी ने 5,000 रुपीज पे कर दिया तो जो जर्नल एंट्री मैंने लिखा वही आएगा। लेकिन 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 मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि सी के पास 5,000 रुपीज है ही नहीं। सी के पास 5,000 रुपीज है ही नहीं। इन दैट केस हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। क्लियर? चलो, तो अब मुझे पहले ये बताओ सी से हमको कितने पैसे लेने थे? सर 5,000। तो देखो मैं आपने एक वर्किंग नोट लिख देता हूँ। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सी कितना था? 5,000। ओके, अब इतना तो कंफर्म है, कंफर्म किसी के पास 5,000 नहीं है, तभी तो इंसॉल्वेंट है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, चलो मान लिया सी के पास 5,000 नहीं है, अरे कुछ तो होगा, कुछ तो उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे और अपना पैसा ले लेंगे। तो उसमें से मैं माइनस कर देता हूं अमाउंट रिसीव्ड। हमको आउट ऑफ 5,000 2,000 रुपीज मिल गया। किसके पास से? सी के पास से। चलो बताओ ये 2,000 का एंट्री क्या आएगा? सर पैसा मिल गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया? टू सीज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अब बताओ बचा कितना?
सर बैलेंस बचा है 3000। इस 3000 को हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। डेफिशिएंसी का मतलब सी इतने पैसे नहीं पे कर सका, डेफिशिएंसी ऑफ सी, राइट। अब सी के पैसे सी ने पे नहीं किए तो बताओ फटाफट किसको पे करना पड़ेगा। सर अगर सी का पैसा सी ने पे नहीं किया तो इन दैट केस वही पैसे दूसरे पार्टनर्स पे करेंगे। फटाफट बताओ कौन। सर ए एंड बी। कौन पे करेगा? ए एंड बी पे करेंगे, राइट। अच्छा चलो मान लिया ए एंड बी पे करेंगे, बट वो लोग कौन से रेशियो में पे करेंगे? सर वो लोग पे करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें पे करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी किया है, उसमें तुम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑलरेडी किया है, उसमें तुम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते थे, मुझे भी पता है। बट यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में या सीए के एग्जाम में हम लोग जो भी इंसॉल्वेंसी है वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे। वी विल डिवाइड इट इन कैपिटल का रेशियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। अब व्हाट इज कैपिटल रेशियो थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ इतना सिर्फ समझ लो, वो कैपिटल रेशियो में जाएगा। कौन सा रेशियो? कैपिटल। अभी मान लेते ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 1 लाख, तो रेशियो हो गया 2:1। तो डिवाइड करेंगे 3000 को 2:1 के रेशियो में, सो दिस विल बी 2000 एंड दिस विल बी 1000। क्लियर? अच्छा फटाफट मेरे को बताओ 2000 रुपीज कौन देगा? सर ए देगा। 1000 कौन देगा? सर बी देगा। तो इन दोनों से रिसीवेबल है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि हम लोग ए के कैपिटल में से कम करेंगे कितना? 2000। फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कितना दे रहा है? सर 1000। और ये दोनों किसको दे रहे हैं? सी को, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितना? सर टोटल मिला के 3000। समझा? सो दिस वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं तुम लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ, फटाफट मेरे को बताओ। क्या बोला? सबसे पहले अमाउंट रिसीवेबल चेक करो। क्या बोला मैंने? अमाउंट रिसीवेबल, कि हम लोगों को कितने पैसे लेने हैं। व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल? एक बार अमाउंट रिसीवेबल पता चल गया, उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? अमाउंट रिसीव्ड, कि भाई हमको उनसे कितने पैसे मिले, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सी। अपने एग्जांपल में हमने 5000 लिया, लेस कर दिया अमाउंट रिसीव्ड। कभी कभी ना अमाउंट रिसीव्ड 0 होता है, बट कभी कभी मिल जाता है, तो जितना मिला उतने का एंट्री पास करो। एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिस पार्टनर ने दिया उसका नाम। फिर जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब वो जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेगा? वो बेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर्स। कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। लेकिन कौन से रेशियो में? सर वो बेयर करेंगे कैपिटल के रेशियो में। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो। अभी तक मैंने तुम लोग को ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट एज ऑफ नाउ मान के चलो, अज्यूम करके चलो, कैपिटल रेशियो क्या है? 2:1, तो उसको हम लोग 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके चलो, अब मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर
will be borne by बोलो कौन will be borne by solvent partners having opening credit balance। सॉरी क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, समझोगी मत, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर capital ratio just before dissolution। सर आपने क्या लिखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने ये जो समझाया था ना, ये पूरा समझा है, लेकिन ये क्या लिखा वो नहीं समझा। देखो मैं ना अभी तुम लोगों को ये चीज समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों को पॉइंट बता देता हूँ कि किस पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो इम्पोर्टेंट क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। अभी डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है सब लोगों को पता है, जो अमाउंट इंसॉल्वेंट पार्टनर पे नहीं कर पाता वो। विल बी बोर्न मतलब ये जो इंसॉल्वेंसी है वो कौन पे करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स। विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। जैसे अगर मैंने तुम लोग को ये बोला ए बी सी डी, उसमें से सी इंसॉल्वेंट है, तो बताओ सॉल्वेंट कौन हुआ। सर ए बी एंड डी ये सॉल्वेंट हुए, लेकिन आगे देखो क्या बोला है, हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्या है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं है। हाँ मैंने अभी तक नहीं बताया, फॉर द टाइमिंग जाने को थोड़े टाइम के बाद मैं बताऊंगा। हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, अब मान लेते हैं इसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। क्या है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, और हमको क्या चाहिए, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस चाहिए। तो ये क्रेडिट बैलेंस किसका किसका है, ए का और बी का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए, असेट साइड बोले तो डेबिट बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो सी का डेफिशिएंसी है वो सिर्फ ए एंड बी बेयर करने वाले, डी बेयर नहीं करेगा क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, राइट। अच्छा वो लोग कौन से रेशियो में बेयर करेंगे, इन देयर कैपिटल रेशियो। सर कैपिटल रेशियो तो बार बार चेंज होता है, कभी हम लोग ने कैपिटल निकाला या कभी हम लोग ने कैपिटल डाला, तो कैपिटल रेशियो बार बार चेंज होता है। तो कौन सा कैपिटल, वो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन वाला जो कैपिटल रहेगा वो। डिसोल्यूशन करने से पहले जो कैपिटल है उस कैपिटल के रेशियो में जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया है तुम लोगों को समझाने का कि यहाँ पे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो डेफिशिएंसी है वो कैसे डिवाइड होगा, किन लोगों में डिवाइड होगा और कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, राइट। बोलो, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉल्वेंट पार्टनर। लेकिन कौन सा सॉल्वेंट पार्टनर, हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर विच रेशियो, कैपिटल रेशियो, वो भी कौन सा कैपिटल रेशियो, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, राइट। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटल रेशियो का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटल रेशियो, तो ये जो कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल ना दो टाइप का होता है। ये जो कैपिटल होता है ना,
ये बेसिकली ना दो टाइप का होता है। सर कौन सा दो टाइप? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, नाम तो सुना ही होगा। और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। फिक्स्ड कैपिटल हम लोग को कैसे समझेगा सर वो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? देखो, इफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज गिवन, अगर तुम लोगों को करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है, तो इसका मतलब वो हो गया तुम लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन इफ ओनली कैपिटल अकाउंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, तो इसका मतलब वो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ पे क्या दिया रहेगा? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड उसमें होता क्या है वो देखो। जैसे मैंने बोला तुम लोगों को कैपिटल अकाउंट, उसमें मैंने बोला ए एंड बी 2 लाख एंड 1 लाख, ओके। फिर मैंने बोला करंट अकाउंट, उसमें मैंने बोला ए एंड बी 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया है, तो हमको क्या करना है? तो यहाँ पे ये जो कैपिटल दिख रहा है तुम लोगों को, ये ए का 2 लाख, बी का 1 लाख, सीधा डायरेक्टली ले लो कैपिटल का रेशियो, ये वाला, दैट इज 2:1, बात खत्म। तो योर कैपिटल रेशियो विल बी 2 लाख का 2, 1 लाख का 1, बोले तो 2:1। करंट अकाउंट को गोली मारो, वो अपने काम का नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैपिटल रेशियो का मतलब क्या, समझा? करंट अकाउंट को गोली मारो मतलब पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर से नहीं, ओनली टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो विल बी 2:1 अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो, राइट? ओके सर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट है ही नहीं। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में ही होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट, राइट? उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। कैसे? देखो, ऐसे टाइप से हम लोग एक फॉर्मेट बना देंगे। ए एंड ये बी, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, तो जो भी कैपिटल है वो कर दो। फिर उसी के अंदर ऐड कर देंगे हम लोग प्रॉफिट्स। क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो ऐड कर दो। उसी में से हम लोग माइनस कर देंगे लॉसेस को क्या कर देंगे? माइनस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये लॉसेस क्या हो जाएगा? माइनस, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसी में से हम लोग माइनस करेंगे एडवांसेस। क्या माइनस करेंगे? एडवांसेस का मतलब, जैसे मान लो हमने बोले तो बिजनेस ने ए को एडवांस दिया, मतलब ए को लोन दिया है, लोन 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का,
तो जो भी ए का कैपिटल है उसमें से इतना पैसा तो ए ने हमसे ऑलरेडी ले लिया है, तो जितना भी हमने उसको एज अ लोन दिया था, एज एन एडवांस दिया था, उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। ओके, और ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट का हम लोग एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी योर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन के पहले का जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉसेस है, जो भी एडवांसेस है, वो उसमें प्लस माइनस करो। प्लस माइनस करने के बाद जो भी कैपिटल तुमको मिलेगा उस कैपिटल के रेशियो में तुम लोग क्या करो, उसको डिवाइड करो। राइट, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दो। देख क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, लेकिन कौन से सॉल्वेंट पार्टनर, हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। हैविंग ओपनिंग क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट में उन लोगों का जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए, असेट साइड में नहीं। ओके, देन इन देयर विच रेशियो, कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के पहले का जो कैपिटल रेशियो है उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डेफिशिएंसी है वो हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है दैट इज 3000, वो कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, कैपिटल रेशियो में। राइट, चलो तो यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करें कि सर कैपिटल रेशियो का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रेशियो। तो वही मैं यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, करंट अकाउंट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा, तो जो कैपिटल दिया रहेगा उस कैपिटल का जो भी रेशियो आएगा सीधा वही रेशियो ले लो तुम लोग का कैपिटल रेशियो, कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैपिटल लिखो, फिर उसमें उन लोगों का प्रॉफिट्स लिख दो, उन लोगों का लॉसेस माइनस कर दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कुछ एडवांसेस दिया वो भी माइनस कर दो, और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी योर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, उसी का रेशियो ले लो। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा सिंपल सम है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों भी है, अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मर्रे प्रिंसिपल। ये जो हम लोग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर जो हम लोग कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से, गार्नर वर्सेस मर्रे। गार्नर वर्सेस मर्रे कौन है, ये इन लोगों के बीच में केस हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो गार्नर वर्सेस मर्रे इन लोगों के बीच में जो केस हुआ था उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उस केस के हिसाब से ये नया प्रिंसिपल डिसाइड किया गया, और उस टाइम से ये लोग क्या करते हैं, जो भी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है इट इज डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल दो टाइप का होता है, वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर इज व्हाट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, अच्छा सर, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखने के बाद यहाँ पे जो कैपिटल हमको दिख रहा है, इस कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट तो नहीं है, तो सर इसका मतलब ये तो फ्लक्चुएटिंग हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हो गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। राइट, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है क्लोज द बुक ऑफ द फर्म अंडर फिक्स्ड कैपिटल, एंड सेकेंड वाला बोला है फ्लक्चुएटिंग। मतलब क्वेश्चन में ना सामने से बोला है कि ये तुम अज्यूम करके चलो कि इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में अगर सामने से बोला है कि बाबा तुमको वो अज्यूम करना है कि इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, तो वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन टू अज्यूम दैट इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, श्योर। अब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी क्या बताया था
कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, राइट, सब कुछ सेम, ट्रांसफर स्टेज वही, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वही, है ना। देन उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, देन पार्टनर्स लोड एंड क्लोजिंग स्टेज में गड़बड़। क्लोजिंग स्टेज में भी जो रियलाइजेशन को क्लोज करने का स्टेप है इट इज सेम। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से थोड़ा सा चेंजेस होता है। ओके, चलो फटाफट, ये छोटू सा सम है, बहुत इजी है, लेकिन दोनों टाइप से सॉल्व करना है, एक फिक्स कैपिटल मेथड से भी और एक फ्लक्चुएटिंग से भी, तो हम लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या बोला है, A, B and C are in partnership sharing profit and losses equally. Okay, तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वली, and agreed to dissolve the firm on 30th June 2012. So what is the date of dissolution? 30th June 2012, right? On that date their balance sheet stood as follows. तो हम लोगों को बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट। चलो फटाफट मुझे बताओ सन्ड्री एसेट्स कहाँ जाएगा, सर रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी नाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है वो भी असेट साइड में, फटाफट बताओ ये क्या है, सर ये तो लॉस है। लॉस है तो किस में डिवाइड होगा, सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या है, 1:1:1। क्लियर, चलो उसके बाद है कैपिटल अकाउंट किसका, सी का। ओ माय गॉड, सी का कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में है, सर असेट साइड, हैविंग व्हाट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। वेयर एज अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड में आ जाए तो ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, दोनों भी लाइबिलिटी साइड में है, तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट हो गया, राइट। एंड देन ये जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा, सर वो तो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वेरी नाइस। एंड देन फाइनली क्रेडिटर्स बोले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एंड दैट एक्सटर्नल लाइबिलिटी विल गो टू योर रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, तो मैं अब क्या करता हूँ, तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज डिक्टेट कर देता हूँ, तो तुम लोग फटाफट जर्नल एंट्रीज लिख लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो फटाफट जर्नल एंट्री क्या है। ओके, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री, सर सन्ड्री एसेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट होगा, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, सर क्रेडिट करेंगे। किसको ट्रांसफर करना है, सर पार्टनर्स कैपिटल को। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट कितना आएगा, 12,000, 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू 4,000 ईच। ओके, देन कैपिटल अकाउंट जो सी का है, कैपिटल अकाउंट जो ए एंड बी का है, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जो असेट है वो डेबिट में जाएगा, जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट में जाएगा, और हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का कभी कोई जर्नल एंट्री होता नहीं। देन क्रेडिटर्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के डेबिट, जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर विद दिस, चलो अब हम लोग ये जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने देखा उसका लेजर पोस्टिंग देख लेते कैसे आए। ओके, चलो सो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। सबसे पहले आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, एंड द अमाउंट ऑफ असेट कितना है, सर 50,000, so that comes to 50,000। देन सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा। चलो आ जाओ फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है, तो ये मैंने बना दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसमें 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी।
A, B एंड C। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, तो जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1:1। 12,000 को डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू 4,000, 4,000 एंड 4,000। ओके, देन सी का कैपिटल अकाउंट है, सी का असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा गड़बड़ कर दिया, ऊपर का एक लाइन छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको वापस से हम लोग नीचे लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, that is 4,000, 4,000 and 4,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी में नहीं, सी में कितना सर 8,000, तो सी का है 8। लाइब्रेरी साइड में देखेंगे, ए का 34, बी का 24, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 34,000, बी का 24,000 एंड सी का नहीं। डन। देन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कौन से अकाउंट में जाएगा, सो रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स अपना क्या है, लायबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, डायरेक्टली एक ही आइटम है तो सीधा क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। कितना सर, अमाउंट इज 12,000। तो इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया है, एंड दैट इज योर ट्रांसपोर्ट स्टेज। ओके, और स्टेप नंबर 2 रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। असेट्स के नाम पे मेरे पास सिर्फ एक ही एसेट है, दैट इज सन्ड्री एसेट्स। बराबर, देख लेते हैं क्वेश्चन में उसके बारे में क्या बोला है। द असेट्स आर रियलाइज्ड 50% ऑफ बुक वैल्यू। चलो, असेट का पैसा मिला, कितना मिला सर 50%, किसका, बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू कितना 50,000, 50,000 का 50% बोले तो 25,000। बराबर, तो सन्ड्री एसेट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कहाँ कर दिया है, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसका बुक वैल्यू एज ऑफ नाउ बन गया 0। तो 25,000 मिलेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट। जर्नल एंट्री क्या आएगा सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा सर 25,000। वेरी, तो एंट्री क्या बोला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 25,000, बिना भूले ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री एसेट्स। ये ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये ब्रैकेट लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, श्योर। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक के डेबिट साइड में। तो आ जाओ कैश और बैंक अकाउंट में, सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट में अगर ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में कोई भी कैश बैंक लिखा नहीं था, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग ने भी नहीं लिखा था। चलो टाइम पास के लिए मैंने लिख दिया, अमाउंट लिखा 0, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 25,000। जर्नल एंट्री क्या था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। ओके, चलो इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या आएगा, सो स्टेप नंबर 3 आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलो रीड कर लेते हैं। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000, तो फटाफट मेरे को बताओ रियलाइजेशन एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या आएगा। सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा मतलब पे किया मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो लॉस, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पैसे गए तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट,
तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन का एक्सपेंस और इसका अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 5000, राइट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश बैंक में कहाँ जाएगा सर, कैश बैंक में क्रेडिट साइड बाय क्या रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 5000, सिंपल। ओके, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में कैश बैंक लिखने के बाद में ब्रैकेट में लिखा है कि ये खर्चा कहाँ पे हुआ है, इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सर, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी का बात करूँ तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के नाम पे ये क्रेडिटर्स हमारे पास है। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं, तो वो तो डिस्कशन अपना पहले ही हो गया कि क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले पेमेंट तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग स्टेप के हिसाब से कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स बिकम्स कंपलसरी, क्वेश्चन साइलेंट है इसीलिए हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरा का पूरा 12,000 पे किया रहेगा, और पे किया रहेगा तो फर्म को लॉस हुआ रहेगा, जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैक। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स और अमाउंट में पूरा का पूरा लेना पड़ेगा एंड दैट इज आई थिंक 12,000। वेरी गुड। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 12,000। ओके, चलो अब जाके यहाँ पे पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद आता है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, वो तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एंड फाइनली देयर कम्स क्लोजिंग, राइट। तो चलो अब ये जो क्लोजिंग स्टेज है ना, ये क्लोजिंग स्टेज मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टेज मैं रेड पेन से लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टेज है ना, ये हम लोग करने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स। किससे करने वाले हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, बराबर है। तो पहले हम लोग पूरा का पूरा सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करेंगे, उसके बाद जो भी मैंने रेड पेन से लिखा होगा वो सब मैं इरेज कर दूंगा एंड देन सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। ठीक है, तो तुम लोगों को दोनों भी मेथड अच्छे से समझ में आए। ओके, चल अब मुझे पहले ये बताओ, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रेशियो लेंगे ध्यान से सुनो। देखो पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इंसॉल्वेंट कौन हुआ। तो यहाँ देखो लिखा है सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड कितना 2000 फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब हम लोगों को 2000 रुपीज उसके पास से मिला है। फटाफट बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री सर, जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 2000, है ना। चलो फटाफट जरा पहले इसका लेजर पोस्टिंग कर दे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 2000। सेकेंड इफेक्ट सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट, सी के कॉलम में 2000। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कितने पार्टनर्स हैं सर, पार्टनर्स में ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी, जिसमें से सी बन गया है इनसॉल्वेंट। सी क्या बन गया है, इनसॉल्वेंट, बराबर है। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टेज सबसे पहले बिना सोचे समझे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। चलो फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट को अब हम लोग क्लोज
क्लोज करेंगे। तो लेट्स सी, बोलो कितना आ रहा है। सर इसमें तो ध्यान से देखो, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, डेबिट साइड ज्यादा है, सो इसका टोटल आ रहा है 67,000। हियर आल्सो विल राइट 67,000। सो अब मैं लिख रहा हूँ रेड मार्कर से या रेड पेन से, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज -12 -25, दैट गिव्स मी 30। ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा बाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बराबर है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज इक्वल। तो 30,000 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आंसर आएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000। चलो फटाफट मुझे बताओ, ये जो 30,000 है इसका अगर जर्नल एंट्री करना है तो क्या आएगा? सर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो विदाउट एनी डाउट ये हो जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड है। एंड यहाँ पे क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देन बीज कैपिटल अकाउंट विल गेट डेबिटेड, and C's capital account will also get debited. So 10,000, 10,000, 10,000, and total will become 30,000. So this will be your journal entry in order to close this realization account. Clear? तो यहाँ तक क्लोजिंग स्टेज में भी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने तक एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करते वक्त सबसे पहले तुम लोगों को ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट, इसको टैली करना पड़ेगा, राइट। इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? टैली करना पड़ेगा। ओके चलो, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो 2000 है, ये 2000 ये हम लोगों को बाद में मिला है, उससे पैसे मांगने के बाद, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 2000 है, ये 2000 क्या है? दिस इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सी। क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो जरा। अब हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे? वर्किंग नोट, ठीक है। अब वो वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट। बताओ फटाफट, कौन इंसॉल्वेंट है? सर सी इंसॉल्वेंट है, तो सी का पैसा कौन भरेगा? ए एंड बी भरेंगे, बराबर है। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सी का बात करूं, सी का, तो डेबिट में कितना है? सर 8,000 एंड 4, टोटल मिला के सर 8 प्लस 4 टोटल मिला के है 12। ओके, मुझे बताओ 12,000 कौन से साइड में? डेबिट साइड। तो बिजनेस में ना डेबिट का मतलब होता है असेट, असेट बोले तो रिसीवेबल, असेट बोले तो रिसीवेबल, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो पेएबल, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीवेबल फ्रॉम सी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ टोटल डेबिट कितना? दैट इज 12,000, बराबर, माइनस माइनस पेएबल, पेएबल टू सी, दैट इज टोटल क्रेडिट। अच्छा, टोटल क्रेडिट कितना है? देखो
टोटल क्रेडिट में ना सर ये सिर्फ 0 है, क्योंकि ये जो कैश बैंक है ये तो अमाउंट रिसीव्ड बाद में आएगा, है ना। तो एज ऑफ नाउ टोटल क्रेडिट जो है दैट इज 0। तो बिजनेस को सी के पास से लेना है 12,000, पेबल कितना है 0। तो दिस 12,000 is known as net receivable, net receivable, राइट। अब मुझे बताओ आउट ऑफ 12,000 उसने कितना पे कर दिया। सर आउट ऑफ 12,000 उसने पे किया है 2,000। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन सर एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अरे सर ये देखो ना, हम लोग ने ना ये जो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया है, ए का 10,000, बी का 10,000, सी का 10,000, इसका सेकेंड इफेक्ट ही नहीं दिया। अरे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में तो यहाँ पे डेबिट में आएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो इन दिस केस अगर मैं इसके डेबिट का टोटल का बात करूं तो डेबिट का टोटल विल बी 22,000। विल बी हाउ मच? 22,000। क्रेडिट में तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे दिस विल बिकम 22,000 माइनस 0, राइट। और आउट ऑफ दिस 22,000 उसने कितना पे किया? अब ये 2,000, अब ये वाला 2,000 आएगा अमाउंट रिसीव। कितना? सर 2,000, राइट। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम सी। कितना? सर 2,000। ये 2,000 का जर्नल एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी पास किया हुआ है। क्या जर्नल एंट्री है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो बैलेंस है दैट इज 20,000, ये 20,000 सी दे ही नहीं पाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी, डेफिशिएंसी ऑफ सी। अब ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? सर ये डेफिशिएंसी भरेंगे ए एंड बी, ए एंड बी। कौन से रेशियो में? सर कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो? कैपिटल रेशियो, बराबर। अच्छा, अब वापस से ना जरा हम लोग ऊपर आ जाते हैं, जरा ये वाला पॉइंट रीड करते हैं। अब मैं तुम लोगों को ना ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा मैं इरेज कर सकूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, वो एक बार देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। तो अपने एग्जांपल में सी इंसॉल्वेंट है और सॉल्वेंट पार्टनर से ए एंड बी विल बी हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे, अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो ए का और बी का कैपिटल देखो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट बैलेंस लो। वेरी नाइस, राइट। इन देयर कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। तो ये जो इन लोगों का कैपिटल है ना, ये इस डेट का है और ये डेट प्रॉपर्ली डिसोल्यूशन के पहले का है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये जो ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, इसी रेशियो में वो डिवाइड करना है। तो दैट इज 34:24। ये हो गया अपना फिक्स्ड कैपिटल का रेशियो 34:24। अच्छा, एक एग्जांपल बोलो, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल अगर अगर असेट साइड में एक पार्टनर और होता डी, फॉर एग्जांपल उसका अमाउंट होता 2,000, और लेकिन डी जो है ना, डी वो इंसॉल्वेंट नहीं है। लेकिन मुझे बताओ डी का जो अमाउंट है, डी का जो अमाउंट है वो कौन से साइड में? सर असेट साइड में। तो डी का ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ? डेबिट बैलेंस।
तो इन दैट केस अगर डी सॉल्वेंट भी है, अगर डी सॉल्वेंट भी है तो भी उसको सी का डेफिशिएंसी या सी का लॉस बेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। अंडरस्टूड? तो चलो इस एग्जांपल में डी तो है नहीं, तो वापस से मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलो सो यहाँ तक सब पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी अमाउंट है, ये डेफिशिएंसी ऑफ सी जो है will be borne by A and B in which ratio? Capital ratio। लेकिन कौन सा कैपिटल रेशियो? फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल रेशियो? सर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो है 34:24, तो रेशियो आ जाएगा 34:24। ओके, तो डिवाइड करो फटाफट। सर 34 प्लस 24, 34 प्लस 24 टोटल आ रहा है 58। तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 20,000 डिवाइड बाय 58 इंटू दो बार, देन 34 इज इक्वल टू, so that comes to 11,724, राइट। एंड बिना कोई बटन दबाए कैलसी में डायरेक्टली 24 इज इक्वल टू, so that comes to 8276, 8276। तो फटाफट मेरे को बताओ, ये जो सी का डेफिशिएंसी है उसमें ए कितना पे करेगा? 11,724। बी कितना पे करेगा? 8,276, राइट। सो फटाफट मेरे को बताओ, ए को पे करना है, बी को पे करना है, राइट। किसको पे करेंगे? सी को। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से रिसीवेबल फ्रॉम ए, तो ए का कैपिटल कम होके वो सी में जाएगा, तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी एज, एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी के कैपिटल में से भी कम करना पड़ेगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जाने वाला है सी के कैपिटल में, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल में से कितना जाएगा? सर ए के कैपिटल में से जाएगा 11,724, बी में से 8,276, और टोटल 20,000 ये जाएगा सी, राइट। तो फटाफट मेरे को बताओ पोस्टिंग कैसे होगा? सर मैं बताता हूँ, पोस्टिंग होगा ए और बी के कैपिटल में डेबिट साइड, ए और बी के कैपिटल में डेबिट साइड, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के इसमें से कितना कम होगा? सर ए के इसमें से 11,724, ए के इसमें 11,724। बी के इसमें से, सर बी में से 8,276, 8,276, और यहाँ पे सी के इसमें बाय, एज कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बोलो ए का कितना है? सर 11,724 और बी का है 8,276, राइट। और जैसे ही तुम ये दो अमाउंट लिखते हो, ऑटोमेटिकली दिस कॉलम विल टेल। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 2000 प्लस 11,724 प्लस 8,276, यस सर। अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट था उसका अकाउंट टैली हो गया, अपना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा हेडेक खत्म हो गया। अब क्या करो, ए एंड बी को टैली कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, डेबिट में आया तो डेबिट में, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में, वहां पे कैश बैंक लिखो, सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में डाल दो, कैश बैंक शुड टैली। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 34,000 है, ये 34,000 रहेगा, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 कैश और बैंक अकाउंट। देखते कितना आएगा, 34,000 माइनस 4,000,
minus 10,000 minus 11,724 and that comes to 8276। चलो फटाफट जर्नल एंट्री बताओ सर। देखो ना ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, तो सर जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट विल बी 8276। तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में है, तो सेकेंड पे कैश बैंक में क्रेडिट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 8276। ओके, देन अगर बी को टैली करें, बी को अगर हम लोगों ने टैली किया तो सर बी का अमाउंट यहाँ पे 24,000 दिख रहा है, ये 24,000 आएगा। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा सर? 24,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 माइनस 8276। सो सर बैलेंस इज 1724, राइट, 1724। सो बताओ फटाफट बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 1724। तो बी के कैपिटल में डेबिट हो गया, सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक के क्रेडिट में बाय क्या बी's कैपिटल अकाउंट, राइट, 1724, करेक्ट। और अब ये जो कैश बैंक अकाउंट है, ये कैश बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? इट शुड टैली। तो जरा चेक कर लेते कैश बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या? 25 प्लस 2 दिस इज 27, ये भी 27 होना चाहिए। लेट्स सी 5,000 प्लस 12,000 प्लस 8,276 प्लस 1,724, so that also comes to 27,000। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को हर एक जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर दिया, हर एक पॉइंट मैंने बता दिया है। याद रखना क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्रीज, क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री बोले तो क्या? एक तो ये 30,000 ये क्लोजिंग स्टेज का है, देन उसके बाद ये जो 2000 मिला है वो भी टैली करने के बाद ही मिलेगा, राइट। तो ये सब जो एंट्रीज है दैट इज योर क्लोजिंग स्टेज का एंट्रीज, क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। और ये सब का अमाउंट जो है वो सम सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, लेजर अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल एग्जाम में तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज पूछेंगे तो तुम लोगों को रफ में लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट। वो कोई भी देखने वाला नहीं है कि तुमने लेजर अकाउंट कैसे बनाया, लेकिन फटाफट छोटा छोटा लेजर अकाउंट बना के जहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अमाउंट लिखना है और फटाफट ये कैलकुलेशन करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया है? तो अब तक हम लोगों ने ये वाला मेथड कर लिया दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट। अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोगों को देखना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखने से पहले अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट पहले ना इसको देख लो। यहाँ पे ये दिख रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड में क्या था? सीधा जो कैपिटल तुम लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है उसी का रेशियो। फ्लक्चुएटिंग में ऐसे नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग में एक वर्किंग नोट करना पड़ता है जहाँ पे कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉसेस माइनस करते हैं और उसमें से एडवांसेस माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले करना पड़ेगा वर्किंग नोट, राइट। वर्किंग नोट किस बारे में? तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो। क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो, जहाँ पे ए बी
एंड सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें से सी इंसॉल्वेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों का कैपिटल लिख देना है, उसमें अगर कुछ प्रॉफिट्स है तो वह ऐड कर देना है, अगर कोई लॉसेस है तो अपने को माइनस कर देना है। बराबर है ना? ओके, श्योर। फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी? सर ए का कैपिटल है 34, बी का है 24। सर ए का कैपिटल है 34, बी का कैपिटल है 24 एंड सर सी वैसे तो इंसॉल्वेंट है, बट ठीक है लिख देते हैं, उसका भी लिखना जरूरी है। दैट इज 8000 नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो असेट्स है। ओके, देन क्या यहाँ पे क्या लाइबिलिटी साइड में तुमको कोई प्रॉफिट्स दिख रहा है? सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अगर दिखेगा तो उसको पीएसआर में डिवाइड कर दो, तो वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सिमिलरली कोई लॉसेस दिख रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ देखो ये पीएनएल अकाउंट कितने का 12000 का लॉस है, तो चलो डिवाइड करेंगे पीएसआर। तो पीएसआर में डिवाइड किया तो ये 4000, ये 4000 एंड ये भी 4000, राइट? अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 34,000 माइनस 4,000 कम्स टू 30, 24,000 माइनस 4,000 कम्स टू 20 एंड 8,000 नेगेटिव माइनस 4, ओ माय गॉड, दोनों भी माइनस में, तो दिस विल कम टू 12,000 नेगेटिव, 12,000 नेगेटिव, राइट? लेकिन लेकिन हमको हमको जो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो चाहिए, वो तो सॉल्वेंट पार्टनर का चाहिए, बोले तो ए एंड बी का। तो बताओ ए का कितना है 30,000, बी का कितना है 20,000। यहाँ पे सी को गोली मारो, वो सी क्यों लिखा है? सिर्फ जब ये प्रॉफिट जब ये लॉसेस डिवाइड करोगे तो सी में भी जाएगा, नहीं तो पता चला जो भी लॉसेस है 12,000 का तुम डिवाइड करोगे इन द रेशियो 1:1 6,000, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तीनों का नाम लिखो, 4 पार्टनर है, चारों का नाम लिखो, जो इंसॉल्वेंट है बाद में निकाल दो, बट इनिशियली सब लिखो। ओके, तो यहाँ पे जो ए का कैपिटल है दैट इज 30,000, बी का जो कैपिटल है दैट इज 20,000। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो रेशियो है दैट इज 30,000 is to 20,000, that comes to 3 is to 2, that comes to what? 3 is to 2। क्लियर? श्योर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वंस अगेन रियलाइजेशन अकाउंट टैली करेंगे, टैली करोगे तो वही अपना 30,000 बैलेंस आएगा, राइट? क्लोजिंग स्टेज में डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा का पूरा सब सेम रखा है, खाली जो लास्ट वाला स्टेप था क्लोजिंग स्टेज वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 10 10 एंड 10। इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में तो रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000 10,000 एंड 10,000, बराबर है। कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है? सी इंसॉल्वेंट है, तो सबसे पहले उसी को टैली करना पड़ेगा। उसको टैली करने के लिए पहले हम लोग आ जाएंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट डिक्टो सेम रहेगा, वर्किंग नोट डिक्टो सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ अमाउंट विल चेंज। देखो वर्किंग नोट में क्या है, 22,000 टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट में 0, नेट रिसीवेबल 22, उसमें से 2,000 मिला, डेफिशिएंसी विल बी 20,000। लेकिन अब ये 20,000 को डिवाइड करेंगे फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो क्या है सर? 3:2। तो डिवाइड करो 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू, सर 3 इज इक्वल टू किया तो 12 आ गया, एंड 2 इज इक्वल टू, सर 2 इज इक्वल टू बोले तो 8,000। इसका मतलब जो ए है वो कितना पे कर रहा है 12,000, बी कितना पे कर रहा है 8,000, किसको पे कर रहा है? सी को। तो ए का अमाउंट विल बी 12, बी का अमाउंट विल बी 8 एंड सी का अमाउंट विल बी टोटल 20, राइट? तो अब
इसी जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे। ए एंड बी के डेबिट में, ए एंड बी के डेबिट में टू सीज कैपिटल अकाउंट, बोलो ए के नाम पे कितना 12, बी के नाम पे 8, यहां पे आ जाएगा बाय। एज कैपिटल अकाउंट 12,000 बाय। बीज कैपिटल अकाउंट कितना 8,000, और जैसे ये लिखते हो ये कॉलम क्या हो जाएगा टैली, अंडर टैली अमाउंट विल बी 22। ये अकाउंट क्लोज हो गया, इंसॉल्वेंट पार्टनर का काम खत्म हो गया। फटाफट बाकी का टैली कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश बैंक लिख दो, कैश बैंक में ट्रांसफर कर दो, कैश बैंक को टैली कर दो, कार्यक्रम समाप्त। ओके, सो दिस इज 34,000 एंड दिस इज 24। तो टैली करेंगे 34,000 एंड 24,000। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट and the balancing figure will be how much? So 34,000 minus 4,000 minus 10,000 minus 12,000. So that comes to 8,000. Similarly, 24,000 minus 4,000 minus 10,000 minus 8,000. So sir, balancing figure is 2,000. चलो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, तो कैश बैंक में क्रेडिट बाय क्या by A's capital account 8,000, very good, by B's capital account कितना sir 2,000, and your cash bank account should tally, तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं टैली हो रहा है। तो दिस इज 27 और यहाँ पे 5,000 प्लस 12,000 प्लस 8 प्लस 2, यस सर ये भी 27,000 आ रहा है। क्लियर विद दिस? तो अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है डायरेक्टली वही रेशियो ले लो, लेकिन याद रखना लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए, राइट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, यू हैव टू डू वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के हिसाब से तुमको एक रेशियो कैलकुलेट करना होता है और उस रेशियो के हिसाब से जो भी डेफिशिएंसी है वो डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? थैंक यू।